दिल्ली एमसीडी के चुनाव आज संपन्न हो गए। 4 दिसंबर को 50% ही वोटिंग हुई। उम्मीद से बहुत ही कम दिल्ली एमसीडी का चुनाव रहा। हालांकि लोग मान रहे थे कि 60 से 70% चुनाव होगा, लेकिन 50% चुनाव हुआ। लोग घरों से कम ही बाहर निकले। हालांकि नेता लोगों को लाने का पूरा कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन रविवार होने की वजह से लोग ज़्यादातर घरों से बाहर नहीं निकले। दिल्ली एमसीडी के चुनाव की बात करें तो 250 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गया। मेन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुकाबला देखने को मिला। हर वार्ड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता, वो लगातार अपने बड़े बड़े वादे करते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके बड़े नेताओं ने कहा कि तकरीबन 150 से पौने 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब बात की तो उन्होंने कहा, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया है कि 230 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आने जा रही है। युवाओं में अलग जोश देखने को मिलता था। लोगों ने कहा, अब की बार हम लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी बताया कि हमारी अच्छी वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। वार्ड नंबर 128 की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नीलम कृष्ण पहलवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था और लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर रहे थे। वहीं जी जी जी, सबसे पहले आज मैंने अपनी वोट डाल ली और जो है पूरे मेरे दिचाऊ गांव का, पूरे क्षेत्र का, मैं हर स्कूल का राउंड लेके आई हूं और सब देख के खुश है और बाहर आके बताते हैं कि जो 90% पोलिंग है वो बीजेपी से हो रही है, फुल से हो रही है, नीलम कृष्ण पहलवान की हो रही है। जब आप चारों तरफ घूम रही हैं, हर वार्ड पे गई होंगी, लोगों से बात भी हुई होगी, जी जी, अब क्या कैसा रुझान दिख रहा है, किस तरह से माहौल एकदम से? देखिए लोग एक बड़ी फीलिंग के साथ सांत्वना दे रहे हैं कि हम हमेशा से भगत सिंह परिवार के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और जो आशीर्वादी रूप में वो हाथ मेरे सिर पे रखते हैं तो इससे ना उत्साह और फीलिंग दो गुना हो जाता है कि लोग फॉर्मेलिटी के लिए बातें नहीं करते, दिल से बात करते हैं। इसी वार्ड से अनीता संजय पांडे ने भी लोगों के बारे में बताया कि लोग अब बदलाव की राजनीति देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने काम किए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। और अब जो 10 गारंटी है उस पर लोगों ने विश्वास जताकर अब की बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाने की कोशिश की है। वहीं मैं समस्त दिचाऊ कला वार्ड 128 के क्षेत्रवासियों को और पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं निवेदन भी कर रहा हूं साथ साथ कि अपना अमूल्य वोट पहुंच करके पोलिंग स्टेशन पे ज़रूर दें और कोई भी व्यक्ति अपने वोट को ख़राब ना करे, अच्छे लोगों को वोट सपोर्ट करें और वोट ज़रूर डालें। और जनता में बहुत बड़ा उत्साह है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। हमारा पूरा विश्वास है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज वोट पोलिंग हो रही है, क्या लगता है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गोविंद चौकिंदी चौकला हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करता हूं और मैं सभी साथियों से, सभी अपनी माताओं, बुजुर्गों, भाइयों से, नौजवान साथियों से एक ही अपील करूंगा कि अपने घर से बाहर निकले, साथ में अपने परिवार को भी लेकर निकले और परिवर्तन की तरफ बढ़े। इसका मतलब केजरीवाल की तरफ बढ़े, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें। बीजेपी को तो घबराहट शुरू अब से ही हो गई है। केजरीवाल जी हमारे खुश होंगे जब 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो जनता से यही अपील करूंगा कि सारे घर से बाहर निकले और वोट करने जरूर जाएं। 230 का जो आंकड़ा जो दिया गया है, क्या लगता है वो पार कर? शायद अब की बार केजरीवाल जी गलत हो सकते हैं। 230 का नहीं, क्या पता हम 250 सीट पूरी निकालें। बात की जाए रोशनपुरा वार्ड से, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय पारासर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए और उन्होंने कहा जीत सुनिश्चित है, सिर्फ मार्जिन की बात है कि मार्जिन कितना होगा। साथ ही उनके साथ कई लोगों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के लिए लोगों ने बम्पर वोटिंग की है और दिल्ली में अब की बार मेयर आम आदमी पार्टी का बनने जा रहा है। लोगों ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 8 सालों में जिस तरह से विकास कार्य किए हैं वो सभी को
पसंद आ रहे हैं। वहीं जो 10 गारंटी आम आदमी पार्टी के द्वारा दी गई है वो भी लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी ने भी एक गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा 400 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कटवा दी है। और हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसको सिरे से नकार दिया और कहा इस तरह के उलझुल जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए दे रही है क्योंकि उन्हें हार दिखाई दे रही है। अब 7 तारीख को इन नतीजों का रिज़ल्ट आएगा और सभी मतदाताओं की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो गई है और 7 तारीख को इसका रिज़ल्ट आएगा कि अब की बार क्या दोबारा से यानी चौका मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी या नई सिरमौर के रूप में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, या कांग्रेस पार्टी अब की बार कुछ बढ़त करेगी। ये सभी बातें 7 तारीख को क्लियर हो जाएगी। हालांकि इन त्रिकोणीय मुकाबला कहीं भी देखने को नहीं मिला। सबसे ज़्यादा फाइट अगर भारतीय जनता पार्टी को दी है तो आम आदमी पार्टी के लीडरों ने ही दी है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में काफ़ी हद तक कमज़ोर नज़र आई। हालांकि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को घेरने का काम करते रहे, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की जनता को तो दिल्ली की जनता ने सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही ये कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये देखिए, आप लोग चैनल के माध्यम से सब सर्वे कर लेते हैं, हमें मालूम है, और आपका भी सर्वे खुद ब खुद बता रहा होगा कि अब की बार दिल्ली के अंदर एमसीडी में केजरीवाल जी आ रहे हैं और 100% आ रहे हैं। इसीलिए हमारे चेहरे पर बहुत खुशी है, क्योंकि एक ऐसा स्वच्छ और साफ सुथरी छवि का आदमी हमारे बीच आ रहा है, जिनकी सरकार ऑलरेडी चल रही है पिछले 8 साल से, और वो जो सरकार काम कर रही है उसी सरकार का ये परिणाम है कि अब की बार एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल जी आ रहे हैं। देखिए, जो 230 का जो आंकड़ा जो केजरीवाल ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या उसको पार कर पाएंगे? क्या मेयर बना पाएंगे? जो रुझान अभी हमारे सामने आ रहा है उससे तो स्पष्ट दिख रहा है कि हो सकता है कि जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने विधानसभा में एक रिकॉर्ड बनाया है, वैसा ही रिकॉर्ड एमसीडी में बन सकता है। देखिए, विपक्ष को लेकर के शायद ही कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, उनको घबराहट हो रही है कभी हमारा नहीं, देखिए ये तो सच है। कोई भी आदमी अगर उसको ये लगता है कि मेरा घर लूट रहा है तो डेफिनेटली वो घबराएगा। अब उनका घर लूट रहा है तो वो भी घबराएंगे। 15 साल जो उन लोगों ने काम किया है उसका परिणाम है, और ये परिणाम अच्छा परिणाम है। जो अपना व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करता है, गलत काम करता है, या कोई पब्लिक की सेवा के बजाय पब्लिक के ऊपर दुराचार करता है, तो वो दुराचार का परिणाम भुगतना भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कितनी बार, लेकिन अब हमने 1 मौका दिया, 2 मौके दिए, 3 मौके दिए। 3 मौके देने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरता है तो ये जनता है, और जनता जनार्दन होती है, वो किसी को सिर पे बिठा सकती है, किसी को जमीन पे डाल सकती है। क्या लगता है एक गारंटी और उस टाइम पे बढ़ा दी गई, बहुत चुनाव अच्छी। को लेकर के क्या लगता है इससे भी चुनाव पलट सकता है? नहीं, देखिए, ये चुनाव से रिलेटेड आप कह सकते हैं, बट हमारे लिए तो ये सबसे पहले रखा गया। जब हमने लोकपाल बिल बनाया था उसके साथ साथ हम लोगों ने मोहल्ला पंचायत का प्रोजेक्ट तैयार किया था, और ये उसी का परिणाम है कि आज हमने उसको RWA का थ्रू बोल के एक मिनी काउंसलर हम दे रहे हैं। वो मोहल्ला पंचायत को हो या RWA को हो, दोनों एक ही चीज़ होती है, और उसको हमने अब एम्पलीफाई किया। जी 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 आपने बिल्कुल जीत से आश्वस्त कर दिया था। जी 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 आज वोट पोलिंग हो रही है, हाँ हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं पाराशर जी के साथ खड़े होकर के एक चीज़ कहने जा रहा हूँ, और ये हकीकत है। एमसीडी में भी झाड़ू का परचम लहराएगा, आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। बीजेपी ने देखो यहाँ पर पहरे खूब लगाए, लेकिन केजरीवाल को एमसीडी में रोक न पाए। एमसीडी में भी अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी धुलाई करेगी, उनकी धुलाई करेगी। और लाल किले पर भी अब जल्दी ध्वज लहराएगा, आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। देखिए, लगातार लोगों से सुनने में ये आ रहा है कि हम जब वोट डाल करके आए, हमें बहुत खुशी मिल रही है, कहीं ना कहीं अब हमें परिवर्तन चाहिए। इसको लेकर के शहनाज हिंदुस्तानी क्या कहना चाहेंगे? जब चेहरे की रौनक होती है वो बताती है कि उसको चेंज चाहिए, उसको इनकलाब चाहिए, उसको परिवर्तन चाहिए, तभी तो चेहरे पे रौनक होती थी। उससे पहले भी लोग वोट देने आते तो चेहरे पे रौनक नहीं होती थी, वो देखते थे देना तो था ही,
क्योंकि भाई अब 1000 रुपये ले रखा था तो देना तो था ही। इस बार ना 1000 की चलेगी ना 2000 की चलेगी, इस बार तो केवल केजरीवाल की पुकार चलेगी। कितनी सीटों पर आश्वस्त हैं? हम इस बार 230 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर रहे हैं 250 में से। जी जी जी। बिल्कुल मतदान कर गया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कीमती वोट आम आदमी पार्टी संजय परासर, जो एक ईमानदार नेता है, हमारे एरिया से डॉक्टर है और ईमानदारी को मैं अपना वोट दे गया हूँ। ये एक छोटा चुनाव है, इसमें पहली बात तो चेहरा देखा जाता है। दूसरी बात, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि मैं उसको वोट दूं। मेरा वोट आम आदमी पार्टी को इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है।